आज के एपिसोड में हम भारत के विभिन्न जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी साझा करते हैं। देखिए कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इन राष्ट्रीय प्रतीकों में जो सबसे पहले आता है नेशनल फ्लैग, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज। इसको बनाने वाले थे पिंगली वेंकैया, जिन्होंने 1931 में इसका निर्माण किया। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों का रंग केसरिया, सफ़ेद व हरा है। केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का एवं हरा रंग हरियाली का व खुशियों का प्रतीक माना जाता है। अगर इसके अनुपात की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, इस झंडे का जो अनुपात रेशियो है वो रेशियो है 3:2। और प्रतीक की बात करें तो देश की आन बान व शान माना जाता है हमारा तिरंगा झंडा, जिसे ट्रिकलर फ्लैग बोलते हैं। और इसमें चक्र है जो सारनाथ स्तूप से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का समय सूचक करती हैं। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसमें राज चिन्ह, अगर हम राज चिन्ह की बात करें तो हमारा राज चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है और इसे 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया है। शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत मुँह किए हुए हैं, और घंटे के आकार के पद्म यानी कमल के ऊपर चित्र बल्लरी में एक हाथी है। पट्टी के ऊपर उभरी नक्काशी में चक्र है और जिसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा दिखाया गया है। एक सिंह की आकृति है। संपूर्ण स्तंभ एक विशिष्ट पत्थर को काट के बनाया गया है जो कि अशोक के ज़माने का है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है, अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान जो हमारा है ये आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, जो कि आंध्र प्रदेश में इसकी रचना हुई, जिनको गुरुदेव कहा जाता है। समय इसका जो है 52 सेकंड है और इसमें 5 पद हैं, जिसके प्रथम पद की 13 लाइनों को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, और जिसका गायन की अधिकतम समय है वो 52 सेकंड है। और जो कि संक्षिप्त गायन होता है तो उसका समय अवधि है वो 20 सेकंड है। इसके साथ साथ संविधान निर्मात्री सभा द्वारा इसे 24 जनवरी सन 1947 को अपनाया गया और 1912 में तत्वबोधिनी सभा के द्वारा भारत भाग्य विधाता नामक पत्रिका में इसे संपादित किया गया, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार गाया गया था। अगली बात करें राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके गायन का समय है 1 मिनट 5 सेकेंड और इसमें कुल पंक्तियों की संख्या है 8 एवं इसमें 5 पद हैं, जिसके प्रथम पद को ही गायन के रूप में स्वीकार किया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन 1886 में इसे प्रथम बार गाया गया और इसकी जो रचना थी वो सितंबर-अक्टूबर 1874 में की गई थी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक सम्मत है, वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसके सापेक्ष सरकारी प्रयोग हेतु 22 मार्च 1957 को इसे जारी किया गया, जिसमें चैत्र पहला महीना होता है और इसका दिन होता है 22 मार्च। अगर लीप ईयर है यानी लौंद का वर्ष है तो उसे 21 मार्च को शुरुआत मानी जाती है। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो ये है हमारा आम, और आम का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो है मैनिगीफेरा इंडिका, और जिसमें 100 से अधिक किस्मों की वैरायटी हमारे देश में आमों की पाई जाती है। जिसमें सबसे फेमस आम है वो लखनऊ, जिसको नवाब ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके सापेक्ष बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की तो बट वृक्ष है, जिसको बनियान ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नाम है।
और राष्ट्रीय जलीय जीव है जो डॉल्फिन है, जिसका नाम है प्लांटानिस्टा गंगेटिक, और 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विरासत पशु की बात करें तो ये हाथी है, और हाथी को एलिफास इंडिका कहा जाता है। 22 अक्टूबर 2010 को इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जैसा कि आपको पता है। और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा नदियाँ छोटी मोटी मिलती हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेशनल स्वीट यानी कि राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो ये हमारी जलेबी होती है, अंग्रेजी में इसे फनल केक बोलते हैं। इसके साथ साथ नेशनल मील यानी राष्ट्रीय भोजन की बात करें तो ये हमारा खिचड़ी है। इसके सापेक्ष ये राष्ट्रीय जितनी भी प्रतीक हैं ये आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। धन्यवाद। हैप्पी होली सभी को। नमस्कार।